क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है जो सुनते ही मन में रहस्य पैदा कर दे? यक्षिणी एक ऐसी आत्मा जो अप्सरा से भी अधिक सुंदर, पर शक्ति में देवी से भी ऊपर मानी गई है। एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ी है आकर्षण, साधना, वरदान और विनाश। आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको यक्षिणियों की असली पहचान, उनका इतिहास, उनका स्वरूप, उनकी साधनाएं और वह सच बताएंगे जो आमतौर पर केवल गुरुओं और तांत्रिकों की जुबान तक सीमित रहता है। तो शांत मन से बैठ जाइए, क्योंकि आप प्रवेश करने जा रहे हैं एक अदृश्य शक्ति की दुनिया में, जिसका नाम है यक्षिणी। यक्षिणी शब्द आता है यक्ष से। यक्ष प्रकृति के रक्षक माने जाते हैं, धन, खजाना और पृथ्वी की गुप्त शक्तियों के स्वामी। और यक्षिणी उन यक्षों की स्त्रियां जो सौंदर्य और उर्वरता की प्रतीक हैं। पर यह सौंदर्य मात्र मोहक नहीं, यह चेतना है। यह एक ऊर्जा है जो या तो जीवन संवार सकती है या जीवन को तबाह कर सकती है। आइए जानते हैं यक्षिणियों का इतिहास कहां से शुरू होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में यक्षों और यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म में यक्षिणियां मठों और स्तूपों की रक्षक होती थीं। खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिरों की मूर्तियों में आज भी यक्षिणियों के रूप अंकित हैं। इनका वास कहा जाता है गहन वनों, नदियों के तटों, गुफाओं और हिमालय की तलहटी में। जहां प्रकृति मौन होती है, वहां अक्सर इनका स्पर्श महसूस होता है। अब बात करते हैं यक्षिणी साधना की। यह साधना कोई आम मंत्र नहीं, यह एक यात्रा है, बाहर की नहीं, भीतर की। ऐसा माना जाता है कि यक्षिणी साधना करने वाला साधक कई नियमों और संयम का पालन करता है। वह ब्रह्मचर्य, मौन, ध्यान और विशेष तांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। मंत्र, यंत्र और विशेष समय जैसे अमावस्या या होली की रात को साधना की जाती है। कहा जाता है कि जब यक्षिणी प्रसन्न होती है तो वह अपने साधक को दर्शन देती है। उसका स्वरूप इतना मोहक होता है कि कोई भी उसे देखकर सम्मोहित हो जाए। पर यहीं होती है असली परीक्षा। साधक को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि अपने चित्त को स्थिर रखना है। अगर वो डगमगाया, अगर उसके भीतर वासना जागी, तो वही शक्ति जो उसे वरदान देने आई थी, विनाश में बदल सकती है। यक्षिणी साधना की सफलता के बाद क्या मिलता है? यह कहा जाता है कि साधक को असाधारण आकर्षण, धन संपत्ति, वाणी की शक्ति और मानसिक शांति तक प्राप्त हो सकती है। कुछ कहते हैं यक्षिणी साधक के जीवन की रक्षा करती है, वो उसकी मार्गदर्शिका बन जाती है। कुछ साधक तो इसे जीवन संगी की तरह अनुभव करते हैं, लेकिन इसकी कीमत होती है। हर यक्षिणी का स्वभाव अलग होता है। कुछ को श्रृंगार पसंद होता है, कुछ को रक्त और बलिदान, कुछ को पूर्ण मौन, तो कुछ को काले वस्त्र। हर यक्षिणी की साधना विधि अलग है। कमला यक्षिणी जो लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती हैं, या चित्रा यक्षिणी जो कल्पना शक्ति देती हैं, या स्वर्णमाला जो वाणी पर नियंत्रण देती है। लेकिन यह बात कोई नहीं बताता कि ये सभी शक्तियां बिना चेतना के सिर्फ बर्बादी ला सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक साधकों की। प्राचीन तांत्रिकों में नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ जैसे नाम मिलते हैं, जिन्होंने यक्षिणी सिद्धि प्राप्त की थी। उनका जीवन, उनके अनुभव आज भी गुप्त ग्रंथों में दर्ज हैं। लेकिन कहीं भी उन्होंने लालच से यक्षिणी का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने चेतना की ऊंचाई पर जाकर उस शक्ति को समझा। सहज शब्दों में कहें तो यक्षिणी साधना एक तलवार है। अगर बुद्धि के साथ थामी जाए तो रक्षा करती है, अगर लालच से पकड़ी जाए तो काट देती है। अब एक सवाल, क्या आज के युग में यक्षिणी साधना संभव है? उत्तर है हाँ, लेकिन बहुत कम लोग इसके योग्य हैं, क्योंकि आज का मनुष्य जल्दबाज है। वो फल चाहता है पर नियम नहीं मानना चाहता। वो शक्ति चाहता है पर संयम नहीं। इसलिए तंत्र विद्या की यह शाखा अब लुप्त प्राय है। जो साधक इसे करते भी हैं, वे मौन रहते हैं, क्योंकि यक्षिणी कभी प्रचार नहीं चाहती। वो सिर्फ श्रद्धा, अनुशासन और मौन चाहती है। अगर आपने यहां तक सुना है तो आपके भीतर भी जिज्ञासा जागी होगी। पर यह याद रखिए, हर शक्ति एक जिम्मेदारी होती है। हर वरदान के साथ एक परीक्षा होती है। यक्षिणी कोई डरावनी आत्मा नहीं, वो एक देवी है जो प्रकृति के सबसे सुंदर और सबसे गंभीर रूप में प्रकट होती है। उससे प्रेम करना है तो खुद को बदलना होगा, और अगर डर है तो दूर ही रहना बेहतर है।
अब आपसे एक सवाल, अगर आपको यक्षिणी प्रकट होकर कोई एक वरदान दे तो आप क्या मांगेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही रहस्यमयी, दिव्य और प्राचीन ज्ञान की यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद।